हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या होते हैं, हमें उससे पहले पता होना चाहिए सीएनएस क्या होता है। सीएनएस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है ये? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो हमारी बॉडी है उसके अंदर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, जैसे कोई पर्सन है, तो जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्रेन एंड इसके सेंटर से पास होती है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ होता है ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अलग अलग क्या करती है, वो पूरी बॉडी को मैनेज करती है, मैनेजमेंट करती है हमारी बॉडी का। कौन सा ऑर्गन्स को कैसा पार्ट करना, कैसे उसको वर्क है, वो सब कुछ डिसाइड करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि मेन फंक्शन करता है सीएनएस हमारी बॉडी का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इनसे निकलते हैं न्यूरॉन्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं न्यूरॉन्स। ब्रेन से कौन से न्यूरॉन्स निकलते हैं? ब्रेन से निकलते हैं क्रेनियल न्यूरॉन्स। जो ब्रेन से निकलते हैं दैट इज क्रेनियल नर्व्स। ये निकलती है ब्रेन से। एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन से क्रेनियल नर्व निकलती है एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है स्पाइनल नर्व। अब हमें पता है क्रेनियल नर्व कितने टाइप की होती है? 12 टाइप की, डिफरेंट 12 टाइप होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं 31, स्पाइनल नर्व्स होती है 31 टाइप्स की। तो अब ये क्या करती है? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पे जाके अटैक करती हैं और हमारी बॉडी के उस ऑर्गन को बताती हैं कि उसको क्या वर्क करना है। ये दोनों नर्व्स जो हैं ये क्या करती हैं? ऑर्गन पे जाके अटैक करती हैं और उस ऑर्गन को बताती है कि उसको क्या वर्क करना है। ठीक है, तो ये था इसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या वर्क होता है। उसमें से कौन सी नर्व्स निकलती है? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, जो जाके ऑर्गन्स को बताती है। अब इसके भी आगे 2 टाइप्स है, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसके बाद आता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों ना पहले तो सबसे पहले क्या था? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, फिर आया क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अब उसके बाद आता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक्स होती हैं, ये वर्क करती है एएनएस के ऊपर। एएनएस क्या होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और जो क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल नर्व एक्ट करती है, वो होती है टीएनएस पे। टीएनएस पे एक्ट करती है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये था हमारा सीएनएस। सीएनएस क्या था? सीएनएस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलते हैं? न्यूरॉन्स निकलते हैं। न्यूरॉन्स ब्रेन से कौन से निकलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। एंड स्पाइनल कॉर्ड से कौन से निकलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स है वो 12 टाइप्स की होती हैं, जो स्पाइनल नर्व्स है वो 31 टाइप्स की होती हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जाके क्या करते हैं? ऑर्गन्स पे जाके अटैक करती हैं ये नर्व्स और उनको अपना वर्क करने के लिए बताती है कि उनको क्या वर्क करना है। उसके बाद जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स है उनको हम बोलते हैं पीएनएस। पीएनएस क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये पेरिफेरी पे एक्ट करती हैं। देन आगे ये 2 टाइप्स की होती है, सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या होते हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एएनएस। एएनएस क्या करते हैं?
आगे जैसे ब्रेन है वो क्या करता है, मैसेज करता है कि हमारे बॉडी को कैसे एक्ट करना है, तो वो आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। तो ये थे इसके पार्ट से क्या क्या, सीएनएस क्या होता है, उसमें से फिर आगे उनमें से कौन सी नर्व्स निकलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वो आगे कैसे एक्ट करती है और उनको हम क्या बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सीएनएस स्टिमुलेंट्स। ये तो सीएनएस था, हम पढ़ने वाले हैं सीएनएस स्टिमुलेंट्स क्या होता है। जो एनालेप्टिक्स है वो क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट्स है। एनालेप्टिक्स जो हम पढ़ेंगे वो है सीएनएस स्टिमुलेंट्स। जो अब सीएनएस स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीएनएस स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा बहुत वीक हो जाती है बॉडी, मान लो वीक हो जाती है, सुस्त हो जाती है, उसको हम स्टिमुलेट करने के लिए, उसको जगाने के लिए, बॉडी को जगाने के लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं वो होते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट्स। सीएनएस स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं ये सीएनएस स्टिमुलेंट, दीज आर द ड्रग्स जो इंक्रीज करते हैं हमारे एक्टिविटी ऑफ वेरियस सब यूनिट्स। एक्टिविटी हमारे छोटे छोटे पार्ट्स की सब जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी एक्टिविटी को एक्साइट कर दे, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, या फिर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंक्रीज कर दे उनकी एक्टिविटी को, तो वो होता है हमारे पास सीएनएस स्टिमुलेंट। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, द ड्रग्स which increase the activity of various subunits or part of central nervous system. The drugs which increase the activity of subunits or parts of central nervous system. CNS is known as CNS stimulants. ये CNS stimulants की डेफिनेशन, the drugs which increase the activity of subunits or parts of central nervous system is known as CNS stimulants. So उनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कि क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है CNS के अंदर, जो क्या करती है डिफरेंट डेफिनेट फंक्शंस को, एक कलेक्शन ऑफ सेल्स क्या करती है, परफॉर्म करती है सर्टेन डेफिनेट फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, एंड उनको हम क्या बोलते हैं, सेंटर्स। सेंटर्स भी कह सकते हैं कि सेंटर में होता है सेंटर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इन आवर सेंटर्स। जैसे हो गया रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, वोमिटिंग सेंटर्स हो गया, हीट हो गया, रेगुलेटिंग हो गया, रेगुलेटिंग सेंटर, एपेटाइट कंट्रोलिंग सेंटर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बहुत सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या करती है, डेफिनेट फंक्शन करती है एंड उनको रेगुलेट करती है। उसके बाद क्या होता है, जो अब सीएनएस स्टिमुलेंट्स तो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी। इसी तरह से क्या होता है, सीएनएस डिप्रेसेंट्स भी होते हैं, जो हम अगले टॉपिक के अंदर है, दैट इज सीएनएस डिप्रेसेंट्स। क्या होते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट, जो डिप्रेस करते हैं ऐसे नर्व्स को, ये एक्साइट करते हैं नर्व्स को सीएनएस स्टिमुलेंट, सीएनएस डिप्रेसेंट डिप्रेस करती है नर्व्स को। जब बहुत ज्यादा ऐसे पागलपन हो जाए, मेंटली वीक हो जाए, तो उनको क्या करती है, डिप्रेस कर देती है। तो हम पढ़ेंगे सीएनएस स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो सीएनएस स्टिमुलेंट्स क्या करती है, इंक्रीज कर देती है एक्टिविटी को। अब कुछ ड्रग्स तो क्या होती है, बेटर एक्ट करती है, बट कुछ क्या करती है, उतनी ज्यादा थेरेप्यूटिकली वैल्यू नहीं होती उनकी, कि वो एक्साइटेशन करती तो है बट फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लिटिल टाइम के लिए क्या करती है, एक्साइट कर देती है, फिर वापस से वो डिप्रेशन, जैसे डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको थोड़ी देर के लिए उसकी सिलेक्टिविटी ऑफ एक्शन क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। कुछ ड्रग्स होती है जो स्ट्रॉन्ग सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करती है, बट उनके क्या होते हैं, टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर उनको हम ले ले हाइयर डोजेस में। कुछ ड्रग्स अच्छे टाइम के लिए एक्ट करती है, बट अगर उनका हाइयर डोजेस हो जाए तो वो टॉक्सिक साइड इफेक्ट शो करती है, जैसे निकोटामाइड हो गया, स्टाइट्रिन हो गया, इस तरह की कुछ ड्रग्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे
कितने टाइप्स के ड्रग, बहुत सारे टाइप्स के हमने सीएनएस डिप्रेसेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट्स बनाए हुए हैं, उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे लोकल एनेस्थेटिक्स हो गए, लोकल एनेस्थेटिक जैसे कोकेन, कोकेन आपने सुना ही होगा। कोकेन के बारे में क्या होता है, कोकेन क्या करता है, होता तो करता तो वो एक्साइट है, मतलब कि स्टिमुलेटिंग हम कह सकते हैं, बट वो क्या है, उसकी हैबिट पड़ जाती है और उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, लीवर खराब हो सकता है, कैंसर कॉजिंग होते हैं। सो कोकेन क्या हो गया, हमारा टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स हो गए, जैसे डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन हो गया, वो भी क्या करता है, ऐसे ही प्रोड्यूस कर देता है, टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स उसके होते हैं। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स हो गया, एट्रोपाइन जैसे हो गया, अल्कलॉइड है जो मिलता है, जो क्या करता है, साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर देता है। जो क्लिनिकली यूज होते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट्स, वो कौन से हैं, जैसे एनालेप्टिक्स हो गए। एनालेप्टिक्स क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए ही सही, बट उनमें साइड इफेक्ट्स नहीं है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हो गए, वो यूजफुल होते हैं किस चीज के लिए, टू इंक्रीज द मेंटल अलर्टनेस, मेंटली अलर्ट कर देते हैं, वो मेंटल अलर्ट को इंक्रीज कर देते हैं एंड प्रोड्यूस कर देते हैं वेकफुलनेस कंडीशन। क्या करते हैं, मेंटली अलर्ट कर देते हैं एंड प्रोड्यूस वेकफुलनेस। उसके बाद क्या और क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं एपेटाइट थ्रू स्टिमुलेंट इफेक्ट, अपने स्टिमुलेंट इफेक्ट से एपेटाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये है उसकी प्रॉपर्टीज। जो एनालेप्टिक्स होते हैं, जो सीएनएस स्टिमुलेंट्स होते हैं, वो एक्टिविटी कर देते हैं, बॉडी पार्ट को एक्टिवेट कर देते हैं, कन्वल्सेंट्स को रिमूव करने में हेल्प भी करते हैं। एंड उसके बाद आता है, हमने फिर इन सब के बेसिस के ऊपर सीएनएस स्टिमुलेंट्स को अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया हुआ है। जो नेचुरली हमें ऑब्टेन होते हैं, नेचुरली ड्रग्स है, दैट इज xanthine डेरिवेटिव्स, जो हमें अल्कलॉइड से मिलते हैं, हम इनको अल्कलॉइड डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, और ये है xanthine के डेरिवेटिव। जो है कैफीन, कैफीन क्या होता है हमें पता ही है, कैफीन जो कॉफी वगैरह में मिलता है या टी लीव्स में जो मिलता है वो है कैफीन। थियोफाइलिन हो गया, थियोब्रोमिन, ये सारे क्या है, अल्कलॉइड से, जो हमें अल्कलॉइड से प्राप्त, जो नेचुरली मतलब अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, जो नेचर से हमें ड्रग्स मिलते हैं, दैट इज अल्कलॉइड्स। जो प्लांट्स वगैरह से हम ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं, वो उनको बोलते हैं अल्कलॉइड्स। बाकी अल्कलॉइड्स भी है, जैसे स्ट्राइचिन हो गया, लोबेलाइन हो गया, ये अदर्स अल्कलॉइड्स है। एंड उसके बाद आता है सिंथेटिक ड्रग्स, ये तो नेचुरली मिलते हैं, हमें ऑब्टेन होते हैं। सिंथेटिक कौन से होते हैं, जो हम लैब में बना सकते हैं, जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कंपनी में बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये है निकोटामाइड एंड पिक्रोटॉक्सिन। निकोटामाइड एंड पिक्रोटॉक्सिन, जो निकोटामाइड है वो क्या है, पायरिडीन का डेरिवेटिव। किस चीज का है, पायरिडीन का डेरिवेटिव। उसके बाद आता है हमारे पास मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर आता है कोकेन, मैंने अभी बताया क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, एंड कोकेन क्या होता है, हाईली टॉक्सिक साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। डेक्सामेथामाइन होता है सिंपैथोमिमेटिक्स एंड एट्रोपाइन इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो ये हमने इसको अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया हुआ है, उनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, दैट इज नेचुरल डेरिवेटिव्स, नेचुरल ड्रग्स एंड सिंथेटिक ड्रग्स। उसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे, जो xanthine डेरिवेटिव्स है। उससे पहले क्या होता है, सीएनएस जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को भी क्या एक्टिवेट कर देते हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली अपने आप ही ब्लड नर्व्स जो होती हैं एक्टिवेट हो जाती हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैफीन के बारे में। कैफीन क्या होता है, कैफीन, कैफीन जो है वो क्या है, अल्कलॉइड है, जो हम किससे मिलता है, प्लांट्स से, ट्रीज से, इनसे जो मिलता है। अल्कलॉइड्स जो नेचुरली हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट्स वगैरह से। कैफीन को हम कह सकते हैं 137 ट्राइमिथाइल xanthine, 137 ट्राइमिथाइल xanthine। ये है कैफीन का केमिकल नेम। कैफीन का फिर इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये
ये है जैंथिन, ये जैंथिन होता है। अब इसमें क्या है 137 पोजीशन पे प्रेजेंट है ट्राइमिथाइल, 3 मिथाइल प्रेजेंट है तो हम 3 मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। एंड ये होता है जैंथिन। ये है कैफीन का स्ट्रक्चर। कैसा है देखो, अगर हम इसकी नेमिंग करें तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये तो होती है जैंथिन की रिंग, इतनी होती है जैंथिन की रिंग CR3 को छोड़ के। उसके बाद देखो फर्स्ट 1 पोजीशन पे, फर्स्ट पे, थर्ड पे एंड 7th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो हम कह सकते हैं 137 ट्राइमिथाइल जैंथिन। यह है 137 ट्राइमिथाइल जैंथिन। तो ये इसको हम कहते हैं क्या है, कैफीन का स्ट्रक्चर। कैफीन का स्ट्रक्चर है, कैफीन का केमिकल नेम। उसके बाद सोर्सेज क्या क्या है, हमें कैफीन मिलता है कहाँ से है, ये हमें मिलता है जो टी वेस्ट होता है, यानी कि चाय पत्ती वाला जो वेस्ट होता है उससे हम कह सकते हैं वहां पे क्या मिलता है, हमें कैफीन मिलता है। या कॉफी होती है, कॉफी के अंदर भी बहुत ज्यादा अमाउंट में कैफीन, मतलब नॉर्मल अमाउंट में कैफीन प्रेजेंट होता है। तभी तो क्या करते हैं कि अगर नींद आ रही हो तो कॉफी पी लेते हैं या फिर चाय पी लेते हैं, उससे क्या होता है नींद उड़ जाती है, वो क्या करते हैं CNS स्टिमुलेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। या फिर जो ड्राइड लीव्स होते हैं, ड्राइड लीव्स ऑफ कैमेलिया सिनेसिस के, कैमेलिया सिनेसिस नाम का एक प्लांट होता है, अगर उसके ड्राई का अगर हम सिंथेसाइज करें तो वो वहां से क्या मिल सकता है, हमें कैफीन मिल सकता है या फिर सिंथेसिस से निकाल सकते हैं। केमिस्ट्री क्या क्या है, इसका नाम जैंथिन क्यों पड़ा, जैंथिन क्यों कहते हैं हम इसको, कैफीन में जैंथिन क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जब हम इसको ट्रीट करते हैं, जैंथिन को ट्रीट करा है CNO3 के साथ तो येलो रेजिड्यूज नाम देता है। अब जैंथिन का मतलब होता है येलो, तो ये क्या करता है जब हम इसको HNO3 के साथ ट्रीट करें निट्रिक एसिड के साथ तो येलो रेजिड्यू देता है जिसके अंदर प्यूरिन के हेटेरोसाइकल्स होते हैं। कैफीन के अंदर, अब कैफीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्यूरिन का हेटेरोसाइकल। प्यूरिन का हेटेरोसाइकल कैसा होता है, सबसे पहले प्यूरिन बनता है किससे, प्यूरिन बनता है पिरिमिडिन और इमिडाजोल रिंग से। तो पिरिमिडिन की रिंग कैसी होती है, ये है पिरिमिडिन। उसके बाद इमिडाजोल कैसा होता है, ये है इमिडाजोल की रिंग, पिरिमिडिन एंड इमिडाजोल। अब इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है, प्यूरिन। ये है प्यूरिन, ये है पिरिमिडिन, ये है इमिडाजोल, ये है प्यूरिन। जो हमने अभी कैफीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अंदर यही बेसिक जो रिंग थी वो यही प्रेजेंट थी, तो हम कह सकते हैं कि वो कैफीन है जो किसका डेरिवेटिव है, प्यूरिन का डेरिवेटिव है जिसमें हेटेरोसाइकल्स प्रेजेंट है। अब इसको क्या करते हैं कि ये क्या है, अब इसकी नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5 4 5 पोजीशन पे ABCDEF। 4th और 5th पोजीशन क्या होती है, फ्यूज होती है विद B एंड C बॉन्ड के साथ, तो जाके क्या बनता है, प्यूरिन बनता है। उसके बाद क्या आता है, एक होती है लैक्टेन फॉर्म, एक होती है लैक्टोन फॉर्म। लैक्टिन फॉर्म में क्या होता है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो OH ग्रुप, अगर यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये बन जाता है लैक्टिन फॉर्म। क्या बन जाता है ये, लैक्टिन फॉर्म। और अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो O डबल बॉन्ड O तो ये हो जाता है लैक्टोन। ओन किसकी वजह से आया, कीटोन की वजह से, और लैक्टिन के अंदर आयन आया था OH की वजह से। सो कीटोन एंड लैक्टोन, ये होता है लैक्टोन फॉर्म। उसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ये हमें मिलता है व्हाइट या फिर सिल्की व्हाइट क्रिस्टल की फॉर्म में, व्हाइट और सिल्की व्हाइट क्रिस्टल।
जो क्या होता है ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट। कॉफी को अगर तुम कभी डायरेक्ट टेस्ट, आपने कभी डायरेक्ट टेस्ट किया हो तो वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा कड़वा होता है। सो कैफीन में क्या होता है, बिटर इन टेस्ट। कंटेन, अगर हम उसको हाइड्राइट करें तो क्या करता है वो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का अगर उसे क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन वो यूज करता है। उसके बाद सोल्यूबिलिटी क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड स्लाइटली इन अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, विद टैनिक एसिड। टैनिक एसिड क्या होता है, पॉलीफिनोल। विद टैनिक एसिड, टैनिक एसिड होता है पॉलीफिनोल। पॉलीफिनोल का मतलब बहुत सारे फिनोल अटैच हो रहे हैं, टू और मोर जो होते हैं वो होते हैं पॉलीफिनोल। तो इसका फॉर्मूला होता है C76H52O46। ये होता है पॉलीफिनोल टैनिक एसिड। टैनिक एसिड के साथ अगर हम ट्रीट करवाए कैफीन को तो वो क्या देगा, क्लियर सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे, उसके क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अगर हम उसको सॉल्यूशन को विद आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करें तो एक क्लियर सॉल्यूशन बनता है। उस क्लियर सॉल्यूशन को अगर हम HCl के साथ ट्रीट करें तो वो वहां पे बनते हैं ब्राउन पीपीटी, ब्राउन प्रेसिपिटेट। उसके बाद ये क्या होता है, एक वीक बेस होता है, वीक बेस। तो अगर इसका साल्ट बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना पड़ता है उसका साल्ट के लिए। और उसका साल्ट क्या होता है, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है क्योंकि वीक बेस है एंड स्ट्रॉन्ग साल्ट यूज करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड सोल्यूबिलिटी क्या होती है, अगर हमें इसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करनी है तो हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड डाल के हम उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, क्योंकि डिकम्पोज हो जाता है वाटर से इसलिए इसको इसमें रखते हैं एयरटाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस क्या क्या है, CNS स्टिमुलेंट के तौर पे यूज होता है, स्टेट ऑफ वेकफुलनेस प्रोड्यूस करता है एंड एनहेंस करता है मेंटल एक्टिविटी को, रिलीफ देता है फ्रॉम फैटिक से एंड वीक डाययूरेटिक एक्टिविटी, वीक डाययूरेटिक एक्टिविटी शो करता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस क्या होती है, इसके टैबलेट्स बनते हैं, इंजेक्शन बनते हैं एंड एलिक्सियर्स बनते हैं। कैफीन की सिट्रेट के साथ बनते हैं टैबलेट्स। ब्रांड नेम क्या क्या है, एनासिन के नाम से मिलता है, कोल्ड्रिन के नाम से, पावरिन। एनासिन, कोल्डरिन एंड पावरिन, ये 3 क्या है इसके ब्रांड नेम्स है। सो यहाँ पे हमने कैफीन पढ़ लिया है, तो बाकी के ड्रग्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।